अजय पाठक जी, आपके पास आती हूँ। अभी के जो रुझान सामने आ रहे हैं उसको देखकर क्या लगता है आपको, मुंबई क्या अपनी परंपरा को छोड़कर डिलीवरी पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है? आपको और आपके पैनलिस्टों को और आपके व्यूअर्स को मेरा सादर नमस्कार है। नमस्कार सर। देखिए ये जो आज की सुबह है, ये मुंबई के लिए नए सूरज को लेकर के आई है। मुंबई जो विकास पिछले 1 सालों से या 2014 से 2019 तक देवेंद्र जी के विजन पे, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के विजन के साथ जो मुंबई चल रहा था, वो अब मेयर उनका बना करके उस विजन को पूरा करने जा रहा है। मुंबई को इन लोगों ने मिल करके जो लूटने का अड्डा बना दिया था, ये लोग जो अपने घर भरने की जगह बना लिए थे, वो समाप्त होने जा रहा है। मोनोपोली समाप्त होने जा रही है। अब मुंबई विकास के साथ कदम ताल करने जा रहा है। मुंबई में तमाम विकास के काम चल रहे हैं और उन विकास के कामों को अड़ंगा लगाने का काम इनकी महाविकास आघाड़ी की सरकार ने किया था 2019 से 2022 तक। इसीलिए उनके साथ जो वैचारिक मतभेद था विधायकों का, खासतौर से उद्धव ने जो सरकार बनाई थी, इसीलिए सब लोग वहां से निकल करके बाहर आए कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ लूट हो रहा है और लूट के लोगों के साथ हमको नहीं रहना है। अपने वैचारिक लोगों के साथ ये जो छोड़ करके गए हैं उनके पास लौट करके आए और 2024 में हमारी शानदार सरकार बनी महाराष्ट्र के अंदर। और अब बीएमसी से लेकर के 29 महानगर पालिकाएं हैं, वहां सब जगह भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीतने जा रहा है। जनता आशीर्वाद दे रही है। दूसरी तरफ विपक्ष के पास ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है, ना गठबंधन है, कुछ बचा ही नहीं है। ये लोग ना जमीन पे कार्यकर्ता है इनके पास, न इनके पास कोई नेता है, तो किस लिए जनता इनको चुनेगी? अब इनके पास सिर्फ एक चीज श्रीमान जी, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए। सिर्फ आप जिनको लूटने वाली बात कर रहे हैं ना, नागर साहब, अरे जिन लोगों पे आपने लूटने का आरोप लगाया उनको तो आपने अपने पाले में बिठा लिया। बीच में मत बोलिए। सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोल रही है, छलनी बोल रही है जिसमें 72 छेद है। बीच में मत बोलिए। जिन पे आपने आरोप लगाया उनको आपने अपने पक्ष में ले लिया। मुझे पता है कि कांग्रेस के फील्डिंग आप करने के लिए, बिल्कुल मैं फील्डिंग, सच्चाई की फील्डिंग करता हूं। मैं बिल्कुल आया हूं, मैं कोई सच्चाई को बोलने में डरता नहीं हूं। अजय जी, आपने आरोप लगाए, आरोप लगाने के बाद में आपने उनको अपनी पार्टी ज्वाइन करा ली। अब आप यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। अरे नैतिकता दिखाइए ना। जिन नेताओं के ऊपर आपने आरोप लगाया था उनको कैबिनेट से बाहर करके दिखाइए। अगर आप लूट, लुटेरे, भ्रष्टाचार जैसे शब्दों के ऊपर जो ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए कांग्रेस को देश नहीं, गांव से लेकर के देश तक सब जगह कांग्रेस समाप्त हो। कांग्रेस आपकी पार्टी में है। 100 के आसपास विधायक ऐसे हैं आपके यहाँ कि जो कांग्रेस से और एनसीपी से विधायक रह चुके हैं। बिना कांग्रेस के तो आपकी केंद्र की सरकार 2 दिन में गिर जाएगी। ज्यादा मत बोलिए, 2 दिन में गिर जाएगी। जो कांग्रेस से आए हुए एमपी है उनको निकाल दीजिए पार्टी से। करने की आदत है ये कांग्रेस है, ये इसी तरह की फर्जी बातें करते हैं। फर्जी बातें कर रहे हैं, हम तथ्यों पे बात करते हैं। आरोप लगाने के अलावा नागर के पास, आरोप लगाने के अलावा फलाना ढिमकाना, अरे जवाब दीजिए ना। इनके पास कुछ नहीं है बोलने के लिए। अरे जनता राणे के ऊपर आपने आरोप लगाया, वो आपकी पार्टी में है। अजीत पवार के ऊपर आपने आरोप लगाया, वो आपकी सरकार में है। कितनी लंबी लिस्ट है। कृपा शंकर के ऊपर आपने आरोप लगाया। कृपा शंकर जी आपकी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। बातें करते हैं आप यहाँ पे आके भ्रष्टाचार, लूट लिया। लूटने का काम किसने किया? जरा केंद्र की सरकार बदलने दीजिए, तब पता चलेगा देश को किसने लूटा है, जब जांच होगी निष्पक्ष। तो अभी तो सरकार है ना, लेकिन भ्रष्टाचारियों को अभी जनता तो जवाब सरकार देती है ना। मैंने 3 नेताओं के नाम लिए, ये बता दें उनको क्यों लिया इन्होंने, क्या उनको क्लीन चिट दे दी, स्वच्छ हो गए वो? तो दुष्यंत जी है ना अभी सरकार, फिर सरकार बदलेगी जांच करे ना, तो सरकार है तो सरकार का काम है।
ठीक उसी अरे तरीके से जैसे मैं आज हो रहा इनसे है। पूछ रहा हूं, ये बहुत भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, हर चीज को भ्रष्टाचार से लिंक कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री भारत का एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है, उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने किसके ऊपर आरोप लगाया? अजीत पवार जी के ऊपर आरोप लगाया। इनके चीफ मिनिस्टर साहब ने आरोप लगाए, बड़े बड़े आरोप लगाए जो वर्तमान में है। तो आरोप कोई उसके नई बाद बात में है कह क्या रहे हैं रोशन उनको जी? पार्टी में ले लिया है। राजनीति में अब आरोप क्या कांग्रेसियों कोई को नई बात यहाँ पे है बैठ क्या? के ये लोग क्या जो कांग्रेस खोटी की बात तरफ से करते किसी हैं। और पर आरोप नहीं लगाए गए, बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर आरोप नहीं लगाए गए, फलाना ने फलाना के ऊपर आरोप नहीं लगाया? आरोप लगाना कोई नई रीति है क्या राजनीति में? ये तो चलती ही रहती है। और जब जिसका मौका आता है वो एक सेकंड, अजय पाठक जी रुक जाइए, अजय पाठक, अजय जी रुक जाइए, अजय जी रुक जाइए, अजय जी रुक जाइए, बाकी लोगों को भी थोड़ा बोलने का मौका दीजिए सर, बाकी लोगों को भी थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। तो अच्छा रहेगा। सीमा जी इस वक्त जुड़ गई है। सीमा जी आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। सीमा जी स्वागत करती हूँ। यश आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। अभी अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है, तो इनके हिसाब से अगर समझा जाए तो आपको तो फिर इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए। मुझसे पूछ रहे हैं आप? नहीं सीमा जी, मैंने यश से सवाल लिया है, कांग्रेस के प्रवक्ता। सीमा जी फिर आती हूँ आपके पास। पूर्णिमा जी, बीएमसी का लगभग 60,000 करोड़ का बजट है। बीएमसी के बजट से या तो बृहन मुंबई नगर पालिका पूरी मुंबई को बहुत अच्छा शहर बना सकती है, या फिर हम वो देख सकते हैं जो हमने अभी देश के सबसे स्वच्छ शहर में देखा। वहां पे पार्षद भी भाजपा का, विधायक भी भाजपा का, सांसद भी भाजपा का, राज्य सरकार भी भाजपा की और केंद्र सरकार तो है ही भाजपा की। उसके बाद भी वहां पीने के पानी से लोग मर गए और अभी भी मर रहे हैं, सैकड़ों लोग अस्पताल में। और हमने इंदौर के समय भी यही घिसी हुई स्क्रिप्ट सुनी थी जो अभी हमने अजय पाठक की सुनी। और हमने अभी चुनाव आयोग का एक लेटेस्ट देखा, सैनिटाइजर से वो उंगली में लगने वाली स्याही मिट रही है, मार्कर का इस्तेमाल हो रहा है, पोलिंग बूथ अचानक बदल जा रहे हैं। ये सब होने के बाद अगर बीजेपी वाले आके यहाँ कांग्रेस के नाम पर रोते हैं तो फिर ये नाटकीय लगता है, इसमें कुछ भी असली नहीं लगता। तो ये बीजेपी वाले अपनी बकबक तब करें जब ये चुनाव अपने दम पे जीत के दिखाएं। ये इलेक्शन रिग करके, स्याही से खेल के, चुनाव आयोग में घुसपैठ करके, ये सब नौटंकी करके जीतना कोई जीतना नहीं।